हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, हमें न्यूरॉन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये न्यूरॉन क्या चीज़ है। हमने ये क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और इन ऑर्गन्स को मिलके काम करने की ज़रूरत है। इनको मिलके काम करने के लिए हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद रहता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम मतलब वो सिस्टम, वो सेट ऑफ ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों को मिलके काम करने में हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम, या जिसको न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये जो दोनों ही सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन जो है वो सिर्फ एक ही सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम में भी सपोर्ट या हेल्प करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये बॉडी के सभी अंगों को मिलके काम करने में हेल्प करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड्स की मदद से काम करता है। हमारी बॉडी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स एक केमिकल सिक्रेशन बनाते हैं जिसको हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दिया जाता है, यानी ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम से ये शरीर के अलग अलग ऑर्गन में पहुंच के वहां अपना फंक्शन जो है वो कर सकता है। इसके कंपैरिजन में जो न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें ब्लड में हमने कोई चीज़ पोर कर देनी है। ये वो सिस्टम है जिससे बॉडी के सब ऑर्गन एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर्म करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का क्या मतलब हुआ, यानी सीधे तौर पे एक जो बॉडी का ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी में ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इसके दो मेन पार्ट आते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी के मुख्य ऑर्गन है, मेन ऑर्गन्स हैं जो न्यूरल सिस्टम को चलाते हैं। और ये जो ऑर्गन हैं, ये बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ नर्व्स यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़े रहते हैं। तो क्या हमारे पास अब जानकारी क्या हुई कि हमारी बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी के सब अंगों को मिलके काम करने के लिए, उनके सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में बॉडी को हेल्प करते हैं। अब चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे वो नर्व्स है, ये किस चीज से बने हैं? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने हैं जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तो ये तो हो गया न्यूरॉन का डेफिनेशन, यानी न्यूरॉन वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिससे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बने हैं, या छोटे तौर पे, छोटे लफ्जों में कहें तो ये वो स्पेशलाइज्ड सेल है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन किस किस चीज से बना हुआ है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह की है। ये आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर शो कर रही है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को मोटे तौर पे भी देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि इसमें मेनली तीन हिस्से हमें नजर आते हैं। एक हिस्सा ये है जो कि स्टार शेप्ड कोई सेल बना हुआ है, और दूसरा ये एक लंबी कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है, और तीसरा जो है एंड के ऊपर ये कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये मुख्य तौर पे हम कहें तो हम न्यूरॉन को तीन हिस्सों में इस तरह से बांट सकते हैं। ये स्टार शेप जो सेल है, इसको साइटोन बोलते हैं, इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, इसको सोमा भी बोलते हैं। और ये जो लंबी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्सॉन बोलते हैं, और इसके एंड पे ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसके सिवाय अगर हम देखें तो ये साइटोन के साइड्स में भी ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। यानी हम न्यूरॉन को चार हिस्सों में बांट सकते हैं, या मोटे तौर पे तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। या तो हम कहें कि इसमें साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें साइटोन,
एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग तरह के फंक्शंस करती हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग है, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं। तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और इससे पहले हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी में कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये देखिए आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ इस तरह के सेल्स हैं, यानी 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया 1 के पीछे 12 जीरो, 12 शून्य। तो इतने सारे न्यूरॉन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूरॉन कहाँ होते हैं? आपकी बॉडी के ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। और इनमें से लगभग 86 × 10⁹ यानी 86 बिलियन न्यूरॉन सिर्फ आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको बताता है, ये जानकारी आपको इसलिए दी गई है कि आप ये जान सके कि कितने सारे न्यूरॉन आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और जो भी ब्रेन का फंक्शन है, तो जो भी नर्व्स का फंक्शन है, वो असल में कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो ये आपको ये जानकारी इसलिए दी गई है ताकि आप जान सके कि ब्रेन हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, इनका अलग अलग या इकट्ठा एक कॉमन फंक्शन क्या है। इकट्ठा एक कॉमन फंक्शन तो ये है कि ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी ब्रेन का फंक्शन हो गया, या जो भी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हो गया, या जो भी नर्व्स का फंक्शन हो गया, वो कौन करेगा? न्यूरॉन करेंगे। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ब्रेन आपको मेमोरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, जो भी आपको सब सोचने समझने की जो शक्ति है, वो क्योंकि ब्रेन के पास है, तो इसलिए ये सारे काम असल में जो है वो न्यूरॉन करते हैं। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन करने में हेल्प करती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन भी कौन करता है? न्यूरॉन करते हैं। और नर्व्स में हमने पढ़ा था कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जानकारी को एक से दूसरे शरीर के अंग में लेके जाती हैं। तो जानकारी को एक से दूसरे अंग में लेके जाने के लिए, या सेंसरी ऑर्गन में अगर जानकारी को ग्रहण करने की या रिसीव करने की जो काबिलियत है, वो किससे आती है? न्यूरॉन से आती है। तो ये सारे ही फंक्शन असल में न्यूरॉन के फंक्शंस हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अलग अलग हिस्सों के पूरी जानकारी लेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।